क्या सीए और एसीसीए दोनों को साथ में करने से कोई बेनिफिट होगा? क्या दोनों साथ में करना मुमकिन भी है? और दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट है? मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मिला जिन्होंने दोनों ही कोर्सेज को सक्सेसफुली साथ में किया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेनिफिट जो आप इन दोनों कोर्सेज को करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं अचीव करना, और 5 ऐसे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे अगर आप इन दोनों कोर्सेज को साथ में करना चाहते हैं तो। हाय, मैं हूँ सीए गौरव साबरवाल, टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। इस वीडियो के लिए मैंने पॉडकास्ट किया था हर्ष शर्मा के साथ, जो सीए और एसीसीए दोनों ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है और साथ ही साथ में हमें प्राउड किया है एसीसीए के अंदर ऑडिट में वर्ल्ड रैंक 1 ला करके और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्ल्ड रैंक 4 ला करके। अब इस वीडियो के अंदर मैं पॉडकास्ट की कुछ क्लिप्स भी डालूंगा, पर अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं सीए और एसीसीए के 5 बेनिफिट्स के साथ। बेनिफिट नंबर 1, आप अपने स्टडी प्लान के अंदर सीए और एसीसीए के सब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है दोनों के अंदर सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप एफआर और पीएम को अलाइन कर सकते हैं अपने सीए इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप के साथ, और एफएम और ऑडिट को अलाइन कर सकते हैं अपने सीए इंटरमीडिएट के सेकेंड ग्रुप के साथ। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पढ़ाई का प्रेशर कम रहता है। देखें हर्ष ने इस बारे में क्या बोला। I tried to align both ACC as well as CA the subjects. So I decided to do financial management very first. I decided to go for the group 2 in CA Inter, which had both audit as well as financial management. So I started with financial management of CA Inter, completed it. Then I started with audit of CA Inter, I completed it. And then I went and registered for the ACCA's financial management paper and gave it. And then for the audit paper, and then I was studying advanced account EISSM along with it. So 6 papers were manageable in that 8 months of study period for CA Inter, with these 2 papers repeating, and the knowledge that I gained in ACCA regarding the 2 papers really helped me score better in those 2 papers in CA Inter as well. बेनिफिट नंबर 2 इज़ ग्लोबल रिकॉग्निशन। जब आप सीए करते हैं तो आपको इंडिया में रिकॉग्निशन मिल जाता है, और जब आप एसीसीए करते हैं तो इंडिया के साथ साथ 180 प्लस कंट्रीज़ के अंदर भी आपका रिकॉग्निशन हो जाता है, विच गिव्स यू ए ग्लोबल मोबिलिटी एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशनल। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेशन एंड रिस्क रिडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सीए करने के बाद एसीसीए 9 एग्जामिनेशन देता तो है, तो क्यों ना हम वो 9 एग्जामिनेशन अवेल करें और फिर 4 पेपर देकर एसीसीए बाद में भी हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सीए को क्लियर करने में इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 6 ईयर्स। इसके बाद आप एग्जामिनेशन लेते हैं तो भी आपको एसीसीए के रिमेनिंग 4 पेपर क्लियर करने में तकरीबन 1 साल का समय लग सकता है। बट अगर आप दोनों को साथ में करते हैं तो एसीसीए 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। इससे आपका रिस्क कम होता है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बन चुके होते हैं, और बाकी के टाइम में आप जॉब के साथ साथ सीए भी कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सिनर्जी। देखिए, ऐसा है सीए और एसीसीए दोनों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग हैं। जब मैं हर्ष से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ना ही सिर्फ ऑडिट में उनको वर्ल्ड रैंक 1 आया एसीसीए के अंदर, सीए के अंदर भी ही वॉज एबल टू गेन 79 मार्क्स इन हिज ऑडिट पेपर। मगर हर्ष ने पॉइंट आउट किया कि सीए और एसीसीए का एग्जाम फॉर्मेट कुछ अलग है। देखें जरा। Audit is quite different and opposite in both the courses. So in ACCA, the format is around, I would say, 85% practical basis and 15% only direct theory questions. Whereas in CA, you'll get 40-60. So 60% is just direct theory or disguised direct theory. So what they do is they make a case study, but the main question aligns in the last words. Right. Yes, straightforward. If you can read between the lines, then you will find out that there is no case study. And 40% I would say it's case based. साथ ही साथ हर्ष ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सीए जो है वो लोकल लॉज को कवर करता है, रेगुलेशंस को कवर करता है, और इसीलिए सीए का जो ऑडिट है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी देखें उन्होंने क्या कहा। इन ACCA you will never encounter it in legal term, like you have to check the board meetings or something like that, they would say, but we here check the PAS 3 for if there is a change in if the paid up capital has been raised or something like that. So you have to check the legal reports, or you have to understand what is the law behind it. Benefit number 5, articleship and PR.
देखें, आप CA की आर्टिकलशिप और ACCA का PR साथ में कर सकते हैं, और वो भी एक हायर पे पे। अगर आप देखें तो ACCA के कई सारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स इंडिया में हैं, जैसे कि Big 6 ऑडिट फर्म्स। आप अगर वहाँ पर काम करते हैं तो ACCA के PR के लिए आपको एक हायर पेमेंट भी मिलता है, और साथ ही साथ में वो CA की आर्टिकलशिप के अंदर भी काउंट हो जाता है। ना मैं कि आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो मैं 5 ऐसे सवालों को कवर करता हूँ अभी। सवाल नंबर 1 कि क्या सर दोनों को साथ में परस्यू करना आसान है? ऑब्वियसली नो, CA एज इट इज़ बहुत मुश्किल है, दोनों को साथ में परस्यू करना आसान नहीं है। बट कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CA और CS साथ में परस्यू कर रहे हैं, या फिर CA और CMA इंडिया साथ में परस्यू कर रहे हैं। ACCA CA के साथ परस्यू करना ऐसे कॉम्बिनेशन से काफ़ी आसान होता है, बिकॉज ACCA में ऑप्शन होता है कि आप एक बार में एक पेपर दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 कि सर हम ये 2 कोर्सेज कर रहे हैं तो हमारे पास ज़िंदगी में और कुछ करने का समय होगा कि नहीं? देखें, अगर आप सिस्टमैटिकली अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप और एक्टिविटीज़ के लिए भी समय निकाल सकते हैं, और निकालना भी चाहिए। जैसे कि हर्ष काउंटर स्ट्राइक के लिए समय निकालते हैं, और मैं एपेक्स लेजेंड खेलने के लिए टाइम निकालता हूँ। आइए देखें पॉडकास्ट की एक क्लिप। I used to get good time for playing Counter-Strike, I would say when I was in foundation, when I was preparing for CA Inter. But when I was preparing for this May attempt, I stopped playing Counter-Strike around February. And for November attempt, I stopped playing Counter-Strike in August. So about 3 months before the exams, I would stop playing the games. But after that, I would play the games. So it's not something that I will not get the time. So it's totally booked. I don't read late nights. At 10 p.m. I'll start gaming, and till like 1 a.m. in the morning I'll be playing games. So it's not a problem for me to game. सवाल नंबर 3 कि क्या हमारी सैलरी बढ़ेगी? देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप आर्टिकलशिप और PR साथ में करते हैं तो आप ज़्यादा यहाँ पर कमाते हैं। साथ ही साथ में ACCA क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, आपको ACCA का एज एडवांटेज भी मिल जाता है, और आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, और आप 3 साल के इमीडिएटली बाद अपना जॉब या अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं ACCA को साथ में पढ़ते पढ़ते। जबकि एक वो स्टूडेंट जो सिर्फ CA परस्यू कर रहा है, उसे अपनी पहली जॉब के लिए, जहाँ पर वो एक डिसेंट अर्निंग करे, उसमें तकरीबन 5 से 6 साल का समय लग जाता है। और डेफिनेटली ACCA जल्दी करके आप थोड़ा ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना होगा अगर हमें दोनों कोर्स करने हैं तो? सी प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई भी टारगेट अपने सामने रखते हैं, सो नंबर ऑफ आवर्स की बजाय क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ड वर्क, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और हर्ष का भी यही कहना था, उन्होंने कहा कि आपको डेली टारगेट सेट करना चाहिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसमें कितना भी समय लगे, भले ही वो 4 से 5 घंटे हों या फिर 6 से 8 घंटे। आइए देखें हर्ष का क्या कहना था इस बारे में। I really don't count the hours. It's like a basic thing. Average. I've been doing it for like a long time. So when I wake up, I make myself a cup of tea and I start studying. That's how it goes. I don't really count the hours. So it's just based on targets. So if I want to complete this chapter in this particular amount of days, so I'll have to do it. If I have to stretch it, I'll stretch it in the last day as well. So really, I would say on average it would be around 8 to 10 hours per day. और सवाल नंबर 5 कि सर दोनों में हम अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं? तो इसको लेकर भी मैंने हर्ष से बात करी, क्योंकि उन्होंने दोनों में ही अच्छा स्कोर किया है, और उनका ये कहना था कि आपको फोकस करना चाहिए हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी, कि रियल लाइफ में वो कैसे फॉलो होता है। आइए देखें हर्ष का क्या कहना था इस बारे में। The one thing is finance is too practical, and you will be a fool if you try to do it theoretically or do it like just Excel पे solve कर लिया हमने। और I would like to point out, and I would like to point out one thing that when you said that you invested also, कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते ना, until and unless you invest, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट जो पहले से ही अच्छा था वो और 4 गुना हो जाता है। I would tune it down for you. It's called skin in the game. Now, I'm sure कि आपके अभी भी काफ़ी सारे सवाल होंगे। कमेंट सेक्शन है, फटाफट लिखना शुरू कर दें और मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही साथ में फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लें। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में।